बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दोस्तों, सतगुरु के जब जयकारे लगाते हैं तो जैसे ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, तो इसके आगे हमारे जो भगत भाई हैं, कुछ लोग महाराज लगाते हैं, कुछ लोग भगवान लगाने लगे हैं। तो दोनों में आपका अंतर्मन, आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आप वास्तव में अपने सतगुरु को किस रूप में देखते हैं। तो जयकारा लगाना है तो पूरी तरह से आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि हम अपने सतगुरु को महाराज मानते हैं या भगवान। जैसे संध्या आरती में आता है कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। तो हम अपने पूज्य परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान मानते हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जब भी आप लोग जयकारा लगाएं तो महाराज शब्द की जगह भगवान प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि हम लोग उस सतपुरुष कबीर साहब की जयकारा लगा रहे हैं जो आज वर्तमान में सशरीर प्रकट है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो अब इस समय ठीक का समय है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है और बंदी छोड़ ने इस बिचली पीढ़ी का महत्व चारों युगों में सबसे ज़्यादा बताया है, क्योंकि सतयुग से लेके वर्तमान कलयुग की इस बिचली पीढ़ी जब कलयुग 5500 साल व्यतीत हो जाती हैं, जैसे कबीर सागर में कहा गया है कि जब बीते 5500 पाँचा तब मेरा वचन होगा साँचा। जब कलयुग बीते 5500 पाँचा, तो 5505 साल हो गए हैं 1997 में। तो ये बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सतपुरुष वर्तमान में 8 सितंबर 1991 से इस धरती पर प्रकट है। तो आज उन्हीं की महिमा का वर्णन अब इस सतकबीर सतभक्ति चैनल के माध्यम से शुरू हो रहा है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा सतकबीर है और वर्तमान में प्रकट है। तो आज के बाद जब भी जयकारा लगाएंगे तो बोलेंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसी तरह से ये जयकारा लगेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो मंगलाचरण है वो पूरा ये मान के चले कि अध्यात्म की कुंजी है। जैसे संविधान निर्माण किया गया था तो संविधान में संदर्भिका एक स्टार्टिंग में आती है, तो वो पूरी की पूरी कुंजी है। इसी हिसाब प्रकार से तीनों आरती हैं जो हमारे लिए डेली करना है, नित्य करना है। उनमें जो मंगलाचरण है वो पूरी अध्यात्म की कुंजी है। तो इसको आपको पूरे हृदय में उतरना चाहिए, आत्मा में आपकी उतरना चाहिए। एक एक वाणी का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये आपको स्पष्ट होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग नित्य करते हैं तो इसको सुनते जाते हैं तो हमारे हृदय में या आत्मा में वो झनकार पैदा नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। जैसे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने समझाया है एक शब्द के माध्यम से कि सोटा खाली रह गया पार पहुँचा ना है, ऐसे राम राम प्राणी जब वो जम की नगरी जाएं। तो ये सोटा मतलब तोते को कहा गया है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी रट्टा मारे रहता है। तो हम लोग रट्टा नहीं मानना है, हर वाणियों को गहराई से समझना है, उसके वास्तविक रूप को समझना है, तब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा ये भक्ति। क्योंकि जैसे ही नित्य नियम का ये वाणी आएगी तो हमें ये पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाणी का मर्म क्या है और बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो आज से ही शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण का सरलार्थ, फिर नित्य नियम का, फिर असुर निकंदर रमैनी का, बाद में संध्या आरती की हर वाणी का मर्म जानेंगे। बंदी छोड़ ने अपने सत्संगों में क्या क्या बताया है उसको समझेंगे। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये ठीक का समय है। और इस समय सारी वाणियों का मर्म जब तक बंदी छोड़ हम लोगों के सामने नहीं आ जाते हैं, ये पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं एक एक वाणी के बाद हम लोग इसको मर्म समझेंगे, फिर इसको सत्संग से समझेंगे। ये सारी चीज़ें हमें ये करनी हैं। तो सबसे स्टार्ट होता है गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं।
सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दीनहि। इसी एक लाइन को स्पष्ट करने के लिए बहुत समय लगेगा। एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि गरीब नमो नमो, यहाँ 2 बार नमो नमो आया है, ये किस लिए आया है? सत्पुरुष किसको कहा गया है? नमस्कार गुरु की नहीं, सुरनर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दीनहि। पहले इसका सरलार्थ देखते हैं, फिर इसको विस्तार से जानेंगे। तो सरलार्थ में बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी भगवान कहते हैं कि परमेश्वर अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन और कल्याण करता है। अव्यक्त रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है। जो अव्यक्त है, जो एक होता है साकार, एक होता है निराकार। तो जो पूर्ण परमात्मा की परिकल्पना है वो साकार भी है और निराकार भी है। तो निराकार रूप में सतलोक में सिंहासन पर बैठा है। जैसे एक शब्द में कहा गया है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कर नैनो दीदार, हम लोग उस पूर्ण परमात्मा सत कबीर को साक्षात अपनी आँखों से दीदार करने के लिए सतलोक में दीदार करते हैं। तो वो अव्यक्त रूप से है, और जो व्यक्त रूप में होता है वो बंदी छोड़ एक संत के रूप में प्रकट होते हैं। इस पृथ्वी के लोकांतर में चारों युगों में वो बंदी छोड़ प्रकट होके आते हैं और प्रकट होके ज्ञान देते हैं। तो आज वर्तमान में वही बंदी छोड़, वही सत्पुरुष, वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो तीनों लोगों में विचरण करके सभी जीवों का धारण पोषण करता है। 21 ब्रह्मांड काल के में जितने भी जीव हैं सबका धारण पोषण, और 7 संख्य ब्रह्मांड पर ब्रह्म के हैं उन सभी का भरण पोषण वो बंदी छोड़ करते हैं। तो 2 रूपों में होते हैं, एक तो अव्यक्त रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, और दूसरे में वो संत रूप में, आगे देखते हैं, व्यक्ति रूप में पृथ्वी या अन्य लोकों में ऋषि या संत व बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। यहाँ से निसंतान व्यक्ति ले जाते हैं, बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं कि भक्त को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। यही प्रमाण गीता के अध्याय 3 श्लोक 4 में भी है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थल पर बैठकर हट करके दिखाता है वे मिथ्याकारी और ढोंगी होते हैं। ऊपर से आंखें बंद करके भ्रमित करते दिखाई देते हैं, अंत में अन्य चिंतन करते हैं। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये काल भ्रम समझाता है कि अगर तू एक जगह बैठ के साधना करेगा तो तेरा कैसे निर्वाह होगा? तुझे कर्म करना पड़ेगा, कर्म भी कर, भक्ति भी कर। कर्म संन्यास में कर्म योग श्रेष्ठ है, यही प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी एक वाणी में कहा गया है जो आज हम लोगों के लिए है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागरे। तो ये सहज मार्ग है। बंदी छोड़ ने कहा है कि संतो सहज समाधि भड़ी। सहज क्या होती है कि आप नाम को उठकर बैठकर सो के जाग के खाते पीते कभी भी आप उस नाम को जाप करते हैं, सतनाम का जाप करते हैं तो ये सहज समाधि है। ध्यान हमारा सतलोक में श्रुत निरत सतलोक में रहती है, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण है। यही वेदों में भी प्रमाण है। यजुर्वेद के अध्याय 40 के श्लोक 15 में, मंत्र 15 में कहा गया है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम अमृतम। बंदी छोड़ ने भी सत्संग में बताया है, ओम कृत्युम समर, किलबे समर और कृत्युम समर, मतलब ओम मंत्र का जाप है, वो काम करते करते स्मरण करना है, विशेष कसक यानी श्रद्धा से स्मरण करना है। मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर स्मरण की विधि बताई है कि वायु अनिलम, श्वास बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लेते समय अथ प्रारंभ करें, इदम भस्मांतम भस्म समाप्त करें, अर्थात ओम मंत्र के जाप को प्रारंभ करें, श्वास बाहर छोड़ें, अंत करें श्वास अनिलम, और एक मंत्र श्वास को पूरा। ओम का जाप ये बताया है, शरीर के भस्म होने तक स्मरण करें
और ओम से होने वाला अमृतम, अमृत यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। इसलिए स्वयं परमात्मा क्रियान्वित करके उदाहरण पेश करते हैं, उस समय परमात्मा व्यक्त होते हैं जब ये चीज़ें समझाते हैं। क्योंकि ये ब्रह्म साधना तक की बताया है, जैसे गीता के अध्याय 8 के श्लोक 13 में भी कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण या परयाति तजम देहम सा याति परमाम गतिम। ये तो विधान है ब्रह्म तक का कि अगर आप ओम का जाप करेंगे लास्ट समय तक तो ब्रह्मलोक चले जाएंगे। ये सतगुरु ने हमें बताया है, बंदी छोड़ ने अपनी सत्संगों में बताया है। हम उतना ही बताएंगे जितना हमें अधिकार है, एक भगत के रूप में, एक दास के रूप में, एक जीव के रूप में। जो बंदी छोड़ ने नहीं बताया है या जो सो करने को नहीं कहा गया है, दास उन शब्दों को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेगा या उनको छोड़ता जाएगा। क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसा है जो आगे के स्टूडेंट्स के लिए है, जी ब्रह्म तक की साधना के लिए बंदी छोड़ ने सत्संग में बताया है कि ओम इति एकाक्षरम। अब जो बंदी छोड़ स्वयं परमात्मा के रूप में प्रकट होता है वो ओम तत् सत तीनों मंत्रों की साधना देता है। गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है, ओम तत् सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा ब्रह्मणा तत्तेन वेदा च यज्ञा च बहता पुरा। तो ओम तत् सत, ठीक है, याद रखना, बंदी छोड़ बाद में ये बताएंगे। तो नमो नमो कहा है, फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। तो सबसे पहले शुरू क्या होता है, गरीब नमो नमो। चूँकि गरीबदास जी पूर्ण परमात्मा थे तो जो भी वाणी आएगी तो वो गरीबदास जी महाराज के उसमें छाप होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे लिए अब गरीबदास बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, तो सतगुरु रूप में अब हम लोग बंदी छोड़ को नमो नमो करके हुए ध्यान करेंगे। और ऐसा ध्यान करेंगे कि ये एक बंदी छोड़ सतलोक में बैठी है और यही बंदी छोड़ हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो दो नमो नमो कहने का अर्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा व्यक्त भी है, अव्यक्त, साकार भी और निराकार भी है। फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सुर देवताओं, फिर हम लोग किसको प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं। क्योंकि 21 ब्रह्मांड काल के में आपके ब्रह्मा का लोग, विष्णु का लोग, शिव का लोग, गणेश जी का लोग और पितृलोक हैं, जो भी सारे अपने अपने देवलोक हैं और उन सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उनकी हमें पूजा नहीं करनी है लेकिन प्रार्थना करते हैं, उनको नमन होके उनकी आराधना करते हैं कि वो हमारे यज्ञों में सफलता प्राप्त करें, हमें ज्ञान दें, हमें यहाँ से जो उनका ऋण है और उनके ऋण उनका अच्छी तरह से दे सकें, इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं। सुरो जितने भी देवता हैं, 33 करोड़ देवता, सबको प्रणाम करते हैं। नर जितने मनुष्य हैं, मानव शरीर में आज जो भी व्यक्ति हैं वो हम सभी लोग नमस्कार के योग हैं, प्रणाम करना चाहिए उनको। सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों का सत्कार करने को कहा है, क्योंकि जिन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है वे बहुत पुण्यकर्मी हैं। इस पिछली पीढ़ी में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज जिसको भी मनुष्य का जन्म मिला है तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आप उसको नमस्कार करें, प्रेम से नमस्कार करें। बंदी छोड़ की बहुत ही पुण्य आत्मा हैं, वो चाहे किसी की भी साधना कर रही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हमारे लिए पुण्य आत्मा हैं क्योंकि वो वर्तमान में मनुष्य जीवन में है। तो मानव शरीर प्राप्त करके भी भक्ति करते हैं, वे ऋषि मुनि भगत कहलाते हैं। वे अपने जीवन यापन को सफल करके कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, वे सर्व आदरणीय आत्मा हैं। क्योंकि ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो वर्तमान आज की पिछली पीढ़ी में जो साधना करेंगे और जो जीव पार नहीं हो गए, जो बंदी छोड़ के भगत पार नहीं हो पाएंगे, वो देवता बन जाएंगे। फिर बाद में उन्हें भी लक 84 में आना है, लेकिन आज वो देव पद पे हैं तो उनको नमस्कार करना है। बंदी छोड़ ने उनकी महिमा का भी गुणगान पूरा किया है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में विष्णु तक की ही साधना का प्रावधान था। ब्रह्म तक तो एकाधी ऋषि मुनि साधना किया करते थे, मार्कंडे और रूमी ऋषि जैसे। तो अब हमें इन लोगों को प्रणाम करना है बंदी छोड़ की शब्दों से। वे मानव जीवन को सफल करके कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं। वे सर्व आदरणीय आत्मा हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते हैं वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। मिलने पर प्रणाम करना और परमात्मा का
उपमात्मक नाम संबोधन करना, जैसे सत साहब कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सत साहब। सत साहब वो बंदी छोड़ सत कबीर। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाले चाहे भगत भी ना हो, वह भी उत्तर में राम राम कहता है। कोई सत श्री अकाल कहता है तो सामने वाला भक्त भी या अभक्त भी उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है। कोई सत साहब कहता है तो सामने वाले भी सत साहब कहता है। ये सब परमात्मा को याद दिलाने वाले राम नाम हैं। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में भी कहा है कि कबीर आप राम कह औरा राम कहावे, और जो मुख राम में उच्चर ता मुख फिर कहावे। तो इसी प्रकार से बंदी छोड़ ने इस प्रथम वाणी में भावार्थ है कि परमेश्वर जी ने बताया कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष मिले तो उसको प्रणाम के साथ परमात्मा का नाम भी बोलें। यदि सामने वाला राम राम नहीं बोला तो फिर बोलें, तब वह सामने वाला अवश्य बोलेगा, कई बार बोलेगा राम 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 राम। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, सत साहब कहते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, जगत वाला आदमी है, हम लोगों को भी गुंडा समझता है। तो आप लोगों को बड़े आदर नम्र भाव से रहना है। समय विपरीत है, हम लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वो किसी तरह से हम लोगों की हमारे ही व्यवहार के कारण हमारा गुरु आज निंदा का पात्र है। तो कोई ऐसा व्यवहार ना करें, अपने जीवन में कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि खुद निंदा के पात्र हों और अपने बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान को ही निंदा के पात्र हों। तो सबसे पहले तो आप व्यवहार सीखें, व्यवहार करना सीखें। जब व्यवहार सही से करेंगे तब शुरुआत होती है भक्ति की, और व्यवहार ही सही नहीं है तो फिर तो तीनों मंत्र लेकर भी व्यर्थ है। जिसको सारनाम भी मिल गया और व्यवहार सही नहीं है, भगवान पर विश्वास ही नहीं है, भगवान को प्रकट ही नहीं मानते हैं। बंदी छोड़ पूर्व परमात्मा कबीर साहब का वो जन्मदिन मनाते हैं मार्च अप्रैल में हैं, जबकि अब होना क्या चाहिए कि जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में वही कबीर साहब हैं, तो हमें 8 सितंबर को ही प्रकट दिवस मनाना चाहिए। क्योंकि सारी क्रियाएं जब तक अपने गुरु को ही परमात्मा मान के क्रियाएं नहीं करेंगे तो बंदी छोड़ भी हमसे प्रसन्न नहीं होगा। आने वाला समय भी विकट है, स्थितियाँ भविष्यवाणियाँ हमारे महापुरुषों ने कर दी हैं, चाहे तो नास्त्राडोमस हो, चाहे जय गुरुदेव नाम प्रभु का इन संतों उनकी वाणियों में स्पष्ट वर्तमान की स्थिति बताई गई है। तो आप लोग संभल कर रहें, ठीक है। अब जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है, फिर भी पूर्व के पुण्यों के कारण, पूर्व की भक्ति के कारण अच्छी आत्मा है और आदर का अधिकारी। इसलिए वाणी नंबर 1 में सुर नर मुनिजन साधमा संतों सर्वस दीनी। तो सबको प्रणाम करना है, सुर चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनिजन और चाहे साधु हैं, संत हैं, सबको आदर से आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, सिर को भी झुकाना है, नमन करना है। तो ये सत्कार जरूरी है। अगर ये सत्कार नहीं करेंगे तो वो बंदी छोड़ भी हमसे प्रसन्न नहीं होगा। इसकी वाणी का दूसरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पहले यह मंगलाचरण की सारी वाणियों का सरलार्थ होगा, क्योंकि जब तक ये वाणियों का मर्म क्लियर नहीं होगा तब तक भक्ति में भी मन नहीं लगेगा और वो आध्यात्मिकता जो होनी चाहिए वो भी समझ में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो एक बार जोर से बोलो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।